आज मैं आपके सामने सबूतों के साथ आया हूं कि भारत के एक राष्ट्रीय दल की नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। केंद्र वर्सेस केजरीवाल देखा जाता है और हर बार यहाँ पर देखा जाता है कि जब भी यहाँ पे केंद्र सरकार के ऊपर आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता सवाल उठाता है तो बीजेपी के नेता तुरंत डिफेंड करने आ जाते हैं। लेकिन लगातार यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो हैं अध्यादेश के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़े हुए हैं। लेकिन क्या इस अध्यादेश की लड़ाई में इतना कमज़ोर जो है पूरा प्रशासन जो बीजेपी है और केंद्र सरकार है इतने कमज़ोर पड़ चुके हैं कि अब यहाँ पर जो है जासूसी जैसा काम जो है यहाँ पर हो रहा है। और क्योंकि इसकी वीडियो खुद सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के मंत्री हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा गया कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं द्वारा या फिर बीजेपी के ये लोग हैं जो यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यालय की जासूसी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका CCTV फुटेज जो है उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और कहा कि यहाँ पे किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं उनके कार्यालय और उनके नेताओं की जासूसी की जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रशासन इतने नीचे गिर चुका है और बीजेपी जिस तरीके से हथकंडे अपना रही है, कभी अध्यादेश लाकर कभी उनके नेताओं को जेल भेजकर, लेकिन अब उनका इतने से भी मन नहीं भरा तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जासूसी की जा रही है उनके नेताओं की, उनके कार्यालयों की। और यहाँ पर ऐसे संदिग्ध लोगों की पहचान यहाँ पे सौरभ भारद्वाज करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि जासूसी जो है यहाँ पे सीधा सीधा वो आरोप यहाँ पे बीजेपी पर लगाते हैं कि उनकी तरफ से यहाँ पर जासूसी की जा रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से डर और दहशत का माहौल है कि सरकार किसकी जासूसी कैसे करा रही है किसी को नहीं पता। और अभी तक तो लोगों की जासूसी हुआ करती थी। आज मैं आपके सामने सबूतों के साथ आया हूं कि भारत के एक राष्ट्रीय दल की राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। और ये वहां हो रही है जहां पे केंद्र सरकार कहती है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस देश में विश्वास कैसे करे केंद्र सरकार के ऊपर जब दिल्ली देश की राजधानी में, देश की राजधानी के इलेक्टेड गवर्नमेंट के पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय की जासूसी केंद्र सरकार द्वारा कराई जा रही है। हमने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री आवास की जासूसी कुछ हफ्तों पहले कराई जा रही थी। कौन आता है, कब आता है, कहां जाता है। और अब हमारे राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी कराई जा रही है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज दिखाऊंगा किस तरीके से जासूसी कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसको राष्ट्रीय टीवी पे दिखाएं और लोग, दिल्ली के लोग, देश के लोग इन लोगों को पहचान करके बताएं किस डिपार्टमेंट के, किस खुफिया एजेंसी के ये लोग अधिकारी हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यालय की जासूसी में व्यस्त हैं। आप लाइट बंद करके पहला वीडियो दिखाइए। ये वीडियो करीब 1:30 बजे का है। आप देख सकते हैं वहां पे 4 आदमी बैरिकेड के पास खड़े हैं और ये इस तरह से दिखा रहे हैं कि ये चलते फिरते यहाँ पे आए हैं। और ये नीली शर्ट वाले ने अंदर झांक के देखा और ये आदमी जो है सबसे पीछे 2, ये लोग फ़ोन पे हैं। ऐसा लगेगा कि ये बस जो है चलते हुए राहगीर हैं और चल के जो है निकल गए। ये टाइम है 1:30 का। नेक्स्ट वीडियो दिखाइए। अब दूसरा कैमरे से मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैंने आपको दिखाया कि 1:30 पे दोपहर को वो लोग साधारणतः एक बार ताक झांक करके इस रूट से चले गए। ये हमारे मुख्यालय के बाहर का CCTV कैमरा है।
अब आप ये देखिए, ये 1:30 पे जो आए थे, ये सीधा जो है आईटीओ की तरफ जा रहे हैं। आए और चले गए, अपने काम से आए थे, कहीं जा रहे हैं, इनको वापस नहीं लौटना चाहिए क्योंकि तो अपने काम करने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, फोन पे कान पे लगा के धीरे 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 चलते हुए सीधे चले गए। अब ये 3 लोग हैं, मैं आपको बताऊंगा कि ये चलते चलते यहाँ मुड़ गए। ये वो 3 लोग नहीं है, जो 4 थे वो अलग थे, ये 3 अलग हैं। और ये पार्टी के ऑफिस के अंदर सीधे जा रहे थे, बट जाते जाते ये अंदर मुड़ गए। और वो जो 4 लोग गए थे 1:30 बजे, वो 1:35 पे आप देखिए वापस आ रहे हैं। अब ये सफ़ेद शर्ट वाले जो हैं, ये अब अंदर झांक के देखेंगे कि इनके जो 3 आदमी अंदर गए वो क्या कर रहे हैं। ये देखो, ये झांक के गए, ये आ गए, इनको अब पता चल गया कि वो लोग अंदर हैं। तो ये लोग अब सीधे चले गए। और जो चौथा आदमी जो सुबह से फोन पे बात कर रहा है, वो अभी भी फोन पे बात कर रहा है, वो यहाँ पे खड़ा हो गया। और अभी मैं दिखाऊंगा कि वो जो 3 आदमी अंदर गए हैं, वो इनसे मिले हुए, वो आके इस आदमी से बात करेंगे। ये लास्ट में चलना था। अभी वो जो 4 आदमी हैं वो जाते हुए आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और 3 अंदर हैं। अभी 13:37, दोपहर के 1:37 है। 1:35 पे वो अंदर गया था, 3 लोग अंदर गए थे। अब जो फोन वाला आदमी है, वो वहां पे धीरे धीरे उसने अपनी स्पीड कम कर दी है, वो फोन पे ही है अभी। नहीं, कोई बात नहीं, आगे आएगा, अभी आएगा। ये आदमी जो है यहां पे रुका, फोन वाला आदमी, और जो 3 आदमी अंदर से निकले, इनसे बात कर रहा है। और जो आदमी रुका था वो 4 वाले ग्रुप का आदमी था। अब ये आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो ये 7 लोग एक एजेंसी से, एक खुफिया एजेंसी से, वो कोई भी एजेंसी हो सकती है, या हो सकता है सरकार ने प्राइवेट लोग रखे हो, बट देखने से मुझे सरकारी लोग लग रहे हैं। और अब जब ये अंदर घुसे, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ सिक्योरिटी के आदमी ने इनसे पूछा कि आप कौन हो, अपना नाम लिखाइए, रजिस्टर में नाम पता लिखिए। और इन्होंने नाम पता नहीं लिखा, और ये कैमरे की तरफ देख रहे हैं कि इनको कैमरा जो है कवर कर रहा है, इसलिए यहां से जल्द निकल गए। ये देखिए, ये जब 3:35 पे अंदर घुसे, तीनों ने स्पोर्ट्स शूज पहन रखे, ट्राउजर पहन रखे, खास निशानी है, सरकारी एजेंसीज के लोग होते हैं। बालों का कटाव देखिए इनका, बिल्कुल पतले छोटे कटे हुए बाल हैं तीनों के। और देखिए इनकी नजर जो है इधर उधर है, कोई काम नहीं है इनको यहाँ पे, मगर ये पूरा ऑफिस जो है रेकी कर रहे हैं।
अब अगर आप ये ऑफिशियल काम से आए हैं, आपको किसी सरकार ने किसी लीगल काम के लिए भेजा है, तो आप अपनी एंट्री कराइए रजिस्टर में, लिखिए नाम, लिखिए एड्रेस, लिखिए फ़ोन नंबर, लिखिए। मेरे कुछ नहीं लिख के जो है चले जाएंगे, क्योंकि इनसे पूछ लिया गया। और बाहर निकल के जो इनका बाकी का ग्रुप है उसके साथ ये लोग बातचीत कर रहे होंगे। ये देखिए, सब लोग आसपास देख के, कैमरा भी देख रहा है आदमी। हम दिल्ली वालों से चाहेंगे कि वो इनको पहचानेंगे, कहीं ना कहीं दिल्ली में ही रहते होंगे, नहीं तो हिंदुस्तान में कहीं रहते होंगे। उन्हें पता होगा ये कौन है, किस विभाग में काम करते हैं, या किस विभाग में कहते हैं कि ये काम कर रहे हैं, और ये क्या करने एक राष्ट्रीय पार्टी के दफ्तर में आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, लगातार इस तरीके के लोग हमारे पार्टी के दफ्तर में आने जाने वालों से पूछताछ करते हैं। कई बार कुछ लोग, मनीष जी की अगर पेशी होती है तो मनीष जी से अगर मिलने कोई हमारी पार्टी के एमएलए या हमारी पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं, तो उनका पीछा करते हुए भी कई लोग इस तरीके के आते हैं, और बातचीत करने पे पता चलता है कि वो किसी सरकारी चीज से जुड़े हुए हैं, मगर वो बताते नहीं है कि वो कौन से विभाग से हैं। तो लगातार भारत देश में, एक प्रजातांत्रिक देश में, एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय कार्यालय की जासूसी हो रही है। क्यों हो रही है, ये केंद्र सरकार बताएगी। क्या डर है अरविंद केजरीवाल से, क्या डर है आम आदमी पार्टी से, क्यों जासूसी की जा रही है? और अगर सब कुछ लीगल है तो आप नाम बताइए, पद बताइए, काम बताइए। और सेम इसी तरीके से मुख्यमंत्री आवास की कुछ दिनों पहले जासूसी की जा रही थी, और ये बहुत सीरियस मामला है, ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारी पार्टी के दफ्तर में कौन आता है, क्यों आता है, क्या काम हो रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय सरकार को क्या लेना देना है, ये बहुत गंभीर बात है। इसी देश में कुछ दिनों पहले बताया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर केंद्र सरकार ने खरीदा था। आरोप लगे केंद्र सरकार के ऊपर, सवाल पूछे गए कि इजराइल से क्या आपने सॉफ्टवेयर खरीदा है, और कई जगह इस चीज की पुष्टि हुई कि जो बड़े प्रभावशाली लोग हैं जिनकी सरकार से बनती नहीं है, उनके फोन में अवशेष मिले उस तरीके के नेताओं पे नजर रखी जा रही है। वैसे गौरतलब होगा कि लगातार अरविंद केजरीवाल जो है अध्यादेश को लेकर राज्य दर राज्य घूम रहे हैं और समर्थन जुटा रहे हैं, और उनकी तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाली गई है, और यहाँ पर पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट गया है, और जिसकी सुनवाई 14 जुलाई को होनी है। और देखा जाएगा कि 14 जुलाई पर क्या आखिर फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट लेगा। वैसे देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही जो है ये पूरी ताकत राज्य सरकार को दी थी कि पावर शिफ्टिंग जो है राज्य सरकार कर सकती है, लेकिन चंद घंटों बाद ही अध्यादेश एक ला दिया गया और पूरी पावर शिफ्टिंग फिर दोबारा देखा गया कि उपराज्यपाल के पास आ गई, और तभी से अरविंद केजरीवाल आग बबूला हो गए और लगातार विपक्ष का समर्थन मांगते रहे। 2024 का जो चुनाव था उसको लेकर भी एक बड़ी मीटिंग बिहार में हुई थी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल अपने एजेंडे से भटके नहीं, और उन्होंने चुनाव छोड़ के सबसे पहले अध्यादेश की बात करी। उससे पहले उन्होंने खत भी लिखा था कि अध्यादेश को लेकर सब इस मीटिंग में एक साथ जो है उनका साथ दें। उनकी कई नेताओं से वहां बहस भी हुई, राहुल गांधी हों, मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे अमर अब्दुल्ला हों, उनसे बहस भी हुई, लेकिन अध्यादेश को लेकर लगातार वो टिके रहे। और अब देखा जा रहा है कि उनका साथ यहाँ पर कपिल सिब्बल भी देते हुए नजर आ रहे हैं, जो उनकी तरफ से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं और अध्यादेश के खिलाफ जो है केस लड़ सकते हैं। और लगातार ये लड़ाई जो है आगे बढ़ती जा रही है। और इसी बीच एक बड़ा आरोप जो है सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पे लगाया है कि अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोगों की जासूसी यहाँ पर करवाई जा रही है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।